পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতির যেটো কথা স্থিতি সেয়া ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পুনৰ সীমান্তত গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এয়া বেলেগে আনে কোনোবাই দিয়া কথা নহয়। এয়া খুদ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই ৰাজহুৱা মাধ্যমত এক্স হেণ্ডেল যোগে ৰাজহুৱা কৰিছে সেই কথা। হোৱাট দ্য হেল জাষ্ট হেপেন টু দ্য চিজফায়াৰ এক্সপ্ল'শ্যন হিয়াৰ্ড এক্ৰছ শ্ৰীনগৰ। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ শব্দ গোলাবাৰুদৰ শব্দ শুনা গৈছে শ্ৰীনগৰত। এইখিনি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে খুদ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই। মই এই মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। জম্মুৰ পৰা মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নতুন দিল্লীৰ ব্যুৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস। প্ৰাঞ্জল, মই আপোনাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰাঞ্জল, যিহেতু চিজফায়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতা এই মুহূৰ্তত হয় প্ৰাঞ্জল, চিজফায়াৰ ঠিক আছে, যুদ্ধ কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত ওমৰ আব্দুল্লাই টুইট কৰিছে যে এই ধৰণৰ কি যুদ্ধবিৰতি। এতিয়াও শ্ৰীনগৰৰ পৰা গোলাবাৰুদৰ শব্দ শুনা গৈছে, এতিয়াও সীমান্তত গোলাবাৰুদৰ শব্দ শুনা গৈছে। এয়া আমাৰ কথা নহয়, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা। প্ৰাঞ্জল, স্থানীয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিশ্চয়কৈ সুনীত, এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে মই স্থানীয় ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমি চিজফায়াৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবৰ কাৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ। কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে চিজফায়াৰ ঘোষণা হোৱাৰ পিছত DGMO পৰ্যায়ত চিজফায়াৰ ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বৈদেশিক সচিবে দেশৰ এই গোটেই বিষয়টো তেওঁ ঘোষণা কৰাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে যে চিজফায়াৰ কিন্তু প্ৰকৃততে পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা উলংঘন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোক যিসকল আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মনৰ কথা সেই মনৰ কথাখিনি ক'ব। अंकल, देखा गया है कि सीज़फायर हो गया है, सब लोगों ने वेलकम भी किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी लेकिन LOC में और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे लेकिन अभी भी एक्सप्लोशन जारी है और वहाँ से फायरिंग या ड्रोन से अटैक जारी है। देखो, हमने ये थोड़ी देर पहले भी इंटरव्यू दिया किसी चैनल को, उन्होंने भी ये बताया कि ऐसे ऐसे। आपको क्या लगा ये जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है पे बंद कर दिया है, आपको कैसा लगा? मैंने उनको ये जवाब दिया पे हमको ये जो लगा अच्छा नहीं लगा। इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर इतना कुछ हो गया है, इतना जल्दी सोच समझ के फैसला करो, सोच समझ के आप। लेकिन अभी क्या इनपुट है आप लोगों के पास? हमारे पास अभी रिसेंटली मैंने मेरे को रिसेंटली फ़ोन आए, मैंने आपको बात भी कराई। जैसे कि उधमपुर से फ़ोन आया मेरे को, कठुआ से फ़ोन आया। उधमपुर में मेरी सिस्टर रहती है, वो घबराई हुई थी, उसने मेरे को ये बताया कि रिसेंटली इस वक्त एयरपोर्ट पे फायरिंग, ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। तो जहाँ तक हम घबरा गए, हम भागे तो कहाँ भागे। और उसके बाद अभी दूसरा मेरे फ़ोन आया आपके सामने, यहाँ होते हुए फ़ोन आया, कठुआ से फ़ोन आया, तो वहाँ भी ऐसे ऐसे हालत है। उसके बाद तालाब तिल्लो में मेरी बेटी है, उसका फ़ोन आया कि पापा वहाँ क्या पोजीशन है। मैं यहाँ तो ठीक है भाई सब। नहीं ठीक कैसे है, यहाँ लाइटें सब बंद हो गई हैं, वैसे हो गया जो पहले वाला सिस्टम था सब वैसे हो गया। मैं आपके पास आता हूँ। एक चीज़ है, बार बार सीज़फायर हो गया है, वहाँ पे एक बड़े अधिकारी लेवल पे बातचीत हुआ है, उसके बाद अगर सीज़फायर के बाद ऐसे फायरिंग आता है तो इसके मतलब क्या हो? ये अखोमई न्यूज़ है, असमिस न्यूज़ है। देखो, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ना 1G चलता है, हमारे यहाँ 5G है इंडिया में ना। तो मुझे लगता है उन तक न्यूज़ पहुँची नहीं है कि सीज़ फायर हो गया है, तो वो बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो जम्मू सिटी में, तो कल जैसे 8:30 बजे जो है ड्रोन्स दिखना शुरू हो गए थे, सायरन बज गया था, वो आज नहीं हुआ है। ठीक है, और लाइट भी है काफ़ी एरियाज़ में। तो मुझे लग रहा है मिसकम्युनिकेशन हुआ है अमंग पाकिस्तानीज़ कि भाई फायरिंग बंद कर दो, अभी सब जो है सेटल हो गया है। बट जहाँ पे जैसे अंकल ने बोला काफ़ी बॉर्डर्स पे फायरिंग चल रही है अभी, जो नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। बट फैक्ट ये है क्योंकि मैं पूरी न्यूज़ देख के आया हूँ। ट्रंप और जो ट्वीट किया है US के प्रेसिडेंट ने, पूरा देख के आया हूँ इंडिया, और जो सारी बातें हुई है, सीज़ फायर फाइनली मामला खत्म हो गया है। बट एक और चीज़ है कि 2 दिन के लिए सीज़ फायर हुआ है। अगर पाकिस्तान ये चीज़ नहीं रोकता है और फायरिंग नहीं बंद करता है, और सुनने में आया कहीं ड्रोन्स भी दिखे, अब मिसकम्युनिकेशन हुआ है या पाकिस्तानी जो है डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, अगर ऐसा है तो उसके बाद मुझे लगता है ये अंत होगा पाकिस्तानियों का। उसके बाद तो है पानी में डूबना शुरू हो जाओगे आप लोग। आपके पास आता हूँ, तो क्या है सीज़फायर के बाद भी फायरिंग, उसके बाद भी ड्रोन दिखाई दे रहा है? 6:30 बजे मीडिया में भी आया और टेलीविजन पे भी आया, सीज़ फायर हो गया है। लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बावजूद भी उधमपुर में अटैक हुआ, उधमपुर में अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद अखनूर में अटैक हुआ, कठुए में अटैक हुआ, जोड़ियों में अटैक हुआ। कैसे हुआ? पाकिस्तानों को सुनाया नहीं था किसी पर, उन्होंने ही माफ़ी मांगी थी ट्रंप से कि कंप्रोमाइज़ करो।
पाकिस्तान ने भी मैसेज किया कि कंप्रोमाइज़ करो, इंडिया वालों ने जैस कर दी, पाकिस्तान वालों ने जैस कर दी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमला करा। आप लोग के जो कल पिछले 2-3 दिन का जो तनाव था, आज सीज़फायर के बाद वो कम हो गया था, लेकिन अगर फिर से ये जारी होता है तो गवर्नमेंट से या आप खुद हमने देखा है सीएम ने, आप लोगों का सीएम ने खुद कहा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, हमारे सीएम ने जो किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया। अगर लिया है, उन्होंने ये वादा किया है, अगर आपकी तरफ से एक भी हमला होगा तो हम युद्ध करेंगे। हम बच्चे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध करने से नुकसान हमें भी होगा, उनको भी होगा, लेकिन हम अब कहते हैं कि युद्ध होना ही चाहिए। युद्ध के बिना फैसला कोई नहीं है, क्योंकि আৰু এয়া আছিলে সুনীত ইতিমধ্যে দেখিছে ইয়াত যিসকল প্ৰাঞ্জল মই এটা কথা, প্ৰাঞ্জল অন্যটো বাদে, প্ৰাঞ্জল খুদ উমৰ আব্দুল্লাই টুইট কৰিছে পাকিস্তানে যে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰিছে সেয়া ABCD কোনো ঘটিৰাম বাতিৰামে কোৱা নাই, কোনো স্থানীয় লোকে কোৱা নাই, খুদ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচিত দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে। সেইলৈ তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিবা ব্যক্ত কৰিব নেকি? निश्चय के एक से यहाँ पे देखा गया है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ये क्वेश्चन उठाया है कि सीज़फायर होने के बाद ये क्या हो रहा है। हाँ जी, ये उमरदुल्ला ने जो पूछा है बिल्कुल ठीक पूछा है, क्योंकि मोदी जी ने ही फैसला लिया सीज़ फायर का और उसके बाद पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी फायर का जवाब तो दे रहे हैं, वो हमारे वाले भी आर्मी फायर का जवाब दे रही है, वो नहीं कि नहीं दे रही है। वो एक फेंकते हैं, ये 1000 फेंकते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आज जो हुआ उसके बाद युद्ध ही होना चाहिए, जंग जारी रहनी चाहिए, चाहे उनके मरें चाहे हमारे जाए। देखा गया है कि यहाँ पे सिविलियंस को भी अटैक किया गया था, जितने भी इंडिया ने कभी सिविलियंस को अटैक नहीं किया, लेकिन कल परसों से देखा गया है कि यहाँ पे आज हम जहाँ पे खड़ा है वहाँ से थोड़े आगे तक जो इन लोगों का जो ये है मिसाइल वगैरह ड्रोन वगैरह इन लोगों का अटैक किया है। जो हमारा भारत देश है ना, वो बाप है, पाकिस्तान बेटा है। बाप से बेटा कभी नहीं लड़ सकता, इसलिए वो क्या करता है कि छोटे छोटे बच्चों पे बारूद फेंकता है। जैसे सिविलियन रहते हैं वहाँ पे फेंक देगा, दम है तो आर्मी में फेंके ना, आर्मी को अटैक करके बताओ, आर्मी जवाब देगी आपको। वो करते हैं नहीं, डरते हैं, वो एक फेंकेंगे, आर्मी 1000 फेंकती है। देखो जी, मैं बताऊँ आपको, कम टू द पॉइंट, ये लंबी चौड़ी बातें करने का इस वक्त हमें टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं ये कहूँगा भाई मोदी जी को ये जो फैसला इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए था, जो उन्होंने ट्रम्प ने इनको ये ऐसे संदेश दिया भाई आप ऐसे कर लो, पाकिस्तान को बोल लो भाई ऐसे कर लो, ये इमीडिएटली मान गए। लेकिन इनको पता है 19 क्या होगा अगर बार बार सीज़फायर वायलेशन होता है। अभी इस पॉइंट पे आज के बाद अभी इस पर मैं आता हूँ उस पॉइंट में 1990 से लेके आज 1920-25 हो गया है, 35 ईयर से हम ये भुगत रहे हैं। आज वहाँ अटैक हो गया, वहाँ मिलिटेंट मर गए, लोग मर गए हैं, आज हमारे फौजी मर गए हैं, आज ये मर गए हैं, आज वो मर गए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ मैं मोदी जी को, मैं अगर आपने थोड़ा गर्म कर ही लिया था, अब मारने लगे तो मारो, एक ही बार मारो, ख़त्म करो। ये अब इतनी सी बात लेके फटाफट आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, ये मेरे अच्छा नहीं लगा। जैसे कि हमारे सीएम ने भी ये बोला कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, इसका जवाब हमें देना चाहिए था और प्रॉपर जवाब देना चाहिए था। इतनी जल्दी मैं आपके पास अटैक हो रहे हैं अभी भी जम्मू में, सीज़फायर के बाद अटैक हो रहे हैं जम्मू में, नगरोटा में हुआ, इधर उधमपुर, सब जगह हो रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी। कौन सा? नहीं मोदी नहीं, मोदी ही बचाने वाला हम जम्मू वालों को। बात ये है, क्वेश्चन ये है कि सीज़फायर होने के बाद सीज़फायर के क्यों बाद हो रहा है? क्यों सीज़फायर करना है? उठाओ, खत्म करो इन लोगों को। সুনীত, এয়া আছিলে ইয়াৰ স্থানীয় মানুহে ইতিমধ্যে যিখিনি কথা কৈছে, আপুনি ইতিমধ্যে শুনিছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে কিহৰ কাৰণে চিজফায়াৰৰ পিছত এই ধৰণৰ পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছে, এই লৈ খুব আছে স্থানীয় মানুহৰ মাজত, জন্মুৰ মানুহৰ মাজত। প্ৰাঞ্জল, মই আৰু এটা কথা দিব বিচাৰিছোঁ, যিখিনি সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা আমি গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি দৃশ্যাংশ আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, এতিয়াও গোলাবাৰুদৰ শব্দ শুনা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে, ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। যদি এয়াই হয়, ফলাফল যদি এয়াই হয়, তেন্তে যুদ্ধবিৰতি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক দেশখনৰ প্ৰতি সহৃদয়তা বা মানৱতা দেখুওৱাৰ কোনো ধৰণৰ ফলাফল নাহিল কাৰ্যত। নিশ্চয়কৈ সুনীত, সেই বিষয়খিনিয়ে এওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে আৰু মূলতঃ আজি ভাৰতে সহৃদয়তাৰে গোটেই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিছিল। DGMৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া মিটিং হৈছিল, একেবাৰতে DGMৰ ফালৰ পৰা পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া এই প্ৰস্তাৱ আহিছিল, ভাৰতে লগে লগে এই বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিছিল। আমি যদি চাওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই যি মধ্যস্থতা কৰিছিল, আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতা যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাকো ভাৰতে সহৃদয়তাৰে আঁকোৱালি লৈছিল বা সেই বিষয়খিনি গ্ৰহণ কৰিছিল যি পৰামৰ্শ আহিছিল। কিন্তু তাৰপিছত চিজফায়াৰ
হৈ যোৱাৰ পিছত এই বিষয়ে ঘোষণা হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা ইয়াত চলি আছে আৰু এতিয়াও মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ ইতিমধ্যে দেখা পাব গোটেই অঞ্চলত এতিয়াও ব্লেক আউট হৈ আছে গতিকে উত্তেজনা ইয়াত এই মুহূৰ্তত সীমান্তত এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই প্ৰসংগটো সেইটোৱে প্ৰাঞ্জল যদি আমি ব্লেক আউট কৰিব লগা হয় যদি আমি ৰেড এলাৰ্টৰ মাজত থাকিব লগা হয় যদি আমি যুদ্ধকালীন সাৱধানতা ল'বই লগা হয় তেন্তে সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক দেশ এখনৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণৰ মহানুভতা বা মানৱতাই কিমান কাম আহিব সেয়া সৰ্বজন বিদিত প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি সেই স্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোত এই চিজ ফায়াৰৰ পিছৰ পৰিৱেশ কি হয় বা স্থানীয় ৰাইজে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে সকলোখিনি কথা পুনৰ আপোনাৰ মাধ্যমেৰে মই জনাৰ চেষ্টা কৰিম মই এইখিনিতে পুনৰবাৰ কওঁ যে ঘোষণাৰ 4 ঘণ্টাৰ পিছতে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ LOCৰ সমীপত ভয়ানক গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানী সেনাক প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিছে ৰাজৌৰি পুঞ্চ ছেক্টৰত যুদ্ধবিৰতি উলংঘন আৰু খোদ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই প্ৰকাশ কৰিছে উছমাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ওমৰ আব্দুল্লাই আৰু ৰাজহুৱাভাৱে কিছু কথা ওমৰ আব্দুল্লাই লিখিছে যে এই ধৰণৰ হোৱাট দ্য হেল জাষ্ট হেপেন টু চিজ ফায়াৰ Explosions heard across Srinagar. এয়া হল ওমৰ আব্দুল্লাৰ টুইট চলি আছে গোলাবাৰুদ জ্বলি আছে গুলীবৰ্ষণ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজত এয়া কি কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰশ্ন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই আৰু ইয়াৰ পিছত যুদ্ধবিৰতিক লৈ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব